स्क्रीन ठीक है, स्क्रीन विजिबल है बेटा. Now these are another matrix operation. Vectors from the functions. If statement जैसे C++ में if statements होते हैं, वैसे इसमें भी if statements होते हैं तुम्हारे. If condition, then commands, then end of statement. If ये प्रोग्राम बताया है, if और कंडीशनल स्टेटमेंट तो अपन वैसे भी प्रोग्राम में यूज करेंगे. So we'll see these are called conditional statements. स्ट्रक्चर्स में भी रहता है, जैसे मुझे नाम कैनकेट करना है या जो भी है वो भी इसमें है. जैसे नेम 1 लास्ट शर्मा, नेम 2 इज अ गुप्ता. दिस इज नेम 1 फर्स्ट लाखन, नेम 2 फर्स्ट राधिका. फाइन. सेक्स, एज, ये सब अपन ने लिख दिए. ठीक है. लास्ट इज अ गुप्ता, फर्स्ट इज अ राधिका गुप्ता. अब इसका आंसर कैसे आएगा? राधिका गुप्ता, फीमेल, एज 30. स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आई एड ऑन. दीज आर सम फाइल टाइप्स. स्क्रिप्ट, एम फाइल्स, ये मैं और डिटेल में तुम्हें, वो प्रोग्राम है एक तुम्हारा एम रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, उसमें ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. स्क्रिप्ट, एम फाइल, ग्रुप ऑफ कमांड्स रिसाइड इन अ बेस वर्क स्पेस. Function M file is memory access control, parameters passed as input, output, or argument reside in our workplace. C code में .c यूज होगा, P code में .p, engine files में .eng, Max file में .max, mat में .mat है, like this. These are some script file, function M file. ये भी फंक्शन कहीं कहीं यूज में आते हैं. दिस इज लाइन प्लॉट. हाउ यू कैन प्लॉट. अगर मुझे सिंपल साइन वेव प्लॉट करनी है तो टी विल बी असाइन, हमें एक लिमिट देनी रहेगी 0 to 2π. 0 से 2π मतलब मुझे साइन वेव कैसे प्लॉट करनी है, लिमिट में दे रही हूँ 0 से 2π. 0 से 180 हो, सॉरी 360 डिग्री हो, और इंटरवल जो हम ले रहे हैं वो π/100 का ले रहे हैं. देन y में हमें क्या प्लॉट करना है, साइन ऑफ t. सो प्लॉट t और y दोनों हो जाएगा. सो दिस इज t और y. 0 से 2π में 0 से ये 180 आएगा. ठीक है. अब जैसे ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये तुम्हारा जहां पर वो प्लॉटिंग वाला प्रैक्टिकल नहीं है, मीन्स व्हाट आई ट्राई कि ये जो स्लाइड्स हैं इसमें मैक्सिमम सारी चीजें तुम्हारी आ जाए. अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं दिया. सो नेक्स्ट वाले में देखो 0 to 2π और π/100 तो हमने दे दिया. ये तीनों लाइन तो एग्जैक्टली वैसी ही रहेंगी जो लास्ट प्रोग्राम में थी, बट उसमें एक्स और वाई में लेवलिंग नहीं थी कि वेयर इज माई साइन ऑफ टी, वेयर इज माई टाइम एंड ऑल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नोटेशन है इसका, एक्स लेवल टाइम, मतलब एक्स लेवल पे मुझे क्या लिखना है, टाइम. तो वो स्मॉल ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के सेमीकोलन कर दोगे तो ये आ जाएगा टाइम. ठीक है. वाई लेवल की अगर बात आती है तो वाई लेवल में भी साइन ऑफ टी करके सेमीकोलन करोगे तो ये साइन ऑफ टी. देन टाइटल विल बी, क्या चाहते हैं हम टॉप पे टाइटल, द प्लॉट ऑफ टाइम वर्सेस साइन ऑफ टी. तो वो जो चीज टाइटल में लिखेंगे वो मिडिल में टाइटल में आ जाएगी, प्लॉट ऑफ टाइम वर्सेस साइन ऑफ टी. सो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट जस्ट टू वेवफॉर्म को नोटिफाई करना है. अगर मुझे एक्स और वाई को लिखना है तो एक्स लेवल वाई लेवल करेंगे, टाइम साइन टी ऐसे. एंड फॉर टाइटल इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. एक से ज्यादा ग्राफ भी अगर मुझे बनाने, जैसे y, y2, y3 कुछ डिफरेंस के बाद जैसे बने हैं, सो ये बना दिए अपन ने, और उसको कैसे प्लॉट करना है, क्या लिखना है, दैट इज वन. और डिफरेंट कलर यू कैन यूज. जैसे फर्स्ट y इज साइन ऑफ t, सेकेंड y2 इज साइन ऑफ t -0.25.
and third one is sine of t plus 0.2. And one more function is there, सब प्लॉट एंड ऑल का भी रहता है, दैट इज जो मैंने ड्रॉ किया है, जैसे 0 से 2 पाई वाई एक्स वाई जेड मैंने ले लिया, फर्स्ट प्लॉट मेरा साइन का है, दूसरा कॉस का है, थर्ड टेन का है, फोर्थ साइन हाइपरबोलिक साइन का है, एक्स वाई लेवल और ये सब मैंने डिनोट कर दिए. आई वांट माय ग्राफ टू शो, एक ही विंडो में ये चारों शो हो. जैसे ये साइन का है, ये कोसाइन का है, ये साइन हाइपरबोलिक है और ये टेंजेंट का है. तो एक ही ग्राफ में करना रहे तो फिर उसके लिए हम सब प्लॉट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अभी तुम्हें यूज नहीं करना है, जब अपन करेंगे हैंड्स ऑन ये सारे मैं तुम्हें कराऊंगी, जस्ट टू मेक यू अवेयर. फर्स्ट लैब मेरी जनरल यही रहती है कि सो यू समरी और अ ब्रीफिंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन होल सेमेस्टर. ठीक है. सेकेंडली, वन मोर थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर, वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट टिल नवंबर और डिसम्बर like your last working day in a December or somehow. Just lab is very short, practicals are 10. Whenever we will complete, I will just give you time allotted. इतने दिन में तुम्हें फाइल वर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके भेजना है. You send me and then prepare for your exam. You will be free from my side. तो हमारी 10 से 15 लैब ऐसी होंगी, क्योंकि 10 तो प्रैक्टिकल ही है और कुछ डाउट या एलैबोरेशन हम करेंगे तो उसमें इतनी लैब्स हमारी मिनिमम हम कंसीडर करके चल रहे हैं. ठीक है. सब प्लॉट इज अ कमांड दैट जस्ट जैसे 2 2 1 दिया है, 2,2,2, तो इसमें यही है सब प्लॉट, ये 2 ऐसे हो गया, फिर यहाँ से 2 ऐसे हो गया, और इसका जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें मुझे क्या प्लॉट करना है, टी को, प्लॉट टी और वाई को, वाई वाला प्लॉट लाना है. सेकेंड 2,2,2 मतलब 2 2 और इसका ये 2 ये रहा, और वहां आना भी चाहिए प्लॉट ऑफ टाइम वर्सेस साइन ऑफ टी, कॉस ऑफ टी, टेन ऑफ टी या जो भी है. इस तरह से जब हम सब प्लॉट कमांड देके हमें प्लॉट क्या करना है ये सब देते हैं तो ये विजिबल ऐसे होता है. ठीक है. और ये ग्राफिक्स वगैरह का और है. दैट्स इट फॉर दिस इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स. Now we will start the practical. अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो he or she may ask me. यस बेटा, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. No, ma'am. ओके, शुड वी मूव अहेड? इज इट क्लियर ना? ठीक है. अब आज मैं तुम्हें फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है दैट इज बेसिक्स ऑफ मैटलैब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसके बेसिक्स को बताऊंगी. एंड आई विल सजेस्ट कि कई जगह स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रखो, क्योंकि कुछ डायग्राम या तो तुम बना लेना, अदरवाइज यू कैन गेट इट प्रिंट ऑल्सो एंड स्टार्ट मेकिंग योर फाइल नाउ ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट लैब जो अपनी होगी उसमें अपन सेकेंड और थर्ड प्रैक्टिकल करेंगे. तब तक मैं मान के चल रही हूँ, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर यू, कि तो जब तक रिमेनिंग जो 8 स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी साइलैब इंस्टॉल कर देंगे. एक बार मुझे उस ग्रुप में भी इंटीमेट कर दोगे जिसका भी साइलैब इंस्टॉल हो जाएगा कि भी इंस्टॉल. ठीक है. और अपन इसी सीक्वेंस में चलेंगे. फर्स्ट अपन ये तीनों थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे, फिर 4th से प्रोग्रामिंग है तो 4th से 7th प्रोग्रामिंग करेंगे, एंड देन अगेन थ्योरी. ठीक है. सो एज फार एज द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज कंसर्न, हाउ यू नीड टू राइट प्रोग्राम, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. और तुम्हें हैंड रिटन फाइल बनानी है. ये तो मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए और ऑनलाइन क्लास के लिए मैनुअल सॉर्ट ऑफ खुद से तैयार किया है. फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई वॉज ट्राइंग फॉर दैट. ठीक है. तो तुम्हें भी इसी तरह, लेकिन तुम्हें हाथ से लिखना है. जैसे एक्सपेरिमेंट 1 है, फर्स्ट थिंग जो तुम लिखोगे प्रोग्राम में दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? बेसिक्स ऑफ मैटलैब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्योंकि यही वाला अपन कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है दैट इज मैटलैब 14.0, ठीक है। ऑब्लिक क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हारे सीनियर्स ने इस पे किया था, अभी अपन कर रहे हैं साइलैब 6.0.2। दिस इज द टूल बॉक्स, ठीक है। नाउ एज इट इज अ थ्योरी प्रैक्टिकल, मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी इसकी थ्योरी, डोंट वरी। थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करनी है। ये विंडो वैसे तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगी, नहीं मिल रही है सपोज, ये मैटलैब की है, तुम इसकी जगह साइलैब की जो तुम्हारी विंडो मिल रही है वो भी तुम लगा सकते हो। और फिर ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के एंड में यहाँ पर मतलब क्या क्या लिखना है तुम्हें? सी ऑब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, थ्योरी, क्योंकि इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल है ये, और प्रोग्रामिंग तो आएगी नहीं, तो थ्योरी के बाद तुम्हें रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट के बाद रिजल्ट ये है कि वी हैव स्टडी इट नाइसली। कंक्लूजन की मैटलैब इज अ मोस्ट वर्सटाइल, और भी इसकी मेरिट्स तुम्हें नेट पे मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ मैथ। और ये सारे जो लेक्चर्स है अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक तक मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे भी, जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल नहीं है उस पे भी अपलोड कर दूंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू मैम। So that things will be like retained there, and whatever doubts will come, you can like clear by those video lectures, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब इस प्रोग्राम में कुछ नहीं है, थ्योरी है, बट यस ऑफ कोर्स व्हाट यू नीड टू डू, जैसे ही हम लॉग इन करते हैं मैटलैब को, एज इट्स नेम, लैब नेम इज मैटलैब। लास्ट ईयर ही मैंने ये मैनुअल बना लिया था, इसमें इस बार कुछ चेंजेस मैंने किए। तो हम जैसे ही करते हैं तो मैटलैब का जो विंडो ऑन होता है, ओपन, वो इस तरह से होता है। ये मैटलैब का विंडो है। अगर हुआ कि लॉकडाउन खत्म हो गया और तुम आए तो अपन इस पे भी करेंगे, अदरवाइज तुम साइलैब पे कर रहे हो, इट्स गुड। बट ये वाले प्रैक्टिकल के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो थ्योरी प्रैक्टिकल है उसकी डिटेल्स तो नेट पे अवेलेबल है, और उसमें अपन मैटलैब को ही स्टडी करें, बिकॉज आवर लैब नेम इटसेल्फ इज अ प्रोग्रामिंग यूजिंग मैटलैब। तो यहाँ हमें साइलैब की विंडो का नहीं लगाना है, ये मैटलैब की विंडो तुम्हें नेट पे मिल जाएगी इजीली अवेलेबल। नहीं मिलेगी तो तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे इससे और पर्टिकुलरली सेव कर लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, और इट इज माई सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि in spite of doing performing lab on a mobile, it's better if you will use like कंप्यूटर और लैपटॉप। मैं फाइनल ईयर की भी लैब ले रही हूँ, वो भी पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, और वो सभी सिस्टम यूज कर रहे हैं। मैम आप ये पीडीएफ शेयर कर देना ना गूगल क्लासरूम में ही, तो हम वहां से डायरेक्ट हमारे लिसन टू मी, दिस इज नॉट कोर्स मटेरियल। बेसिकली ये चीज मैं जब ये वाला जो मैनुअल है ये मैंने लास्ट ईयर ही बनाया हुआ है। ये करने से क्या बच्चे सब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत ही रिलैक्स वे में और अच्छे से समझा रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को ये थॉरो वे में एक्सप्लेन कर दिया था। वो ये चीज शेयर करना तो फिर स्पून फीडिंग हो गई, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल स्टूडेंट एंड अ कॉलेज स्टूडेंट? एटलीस्ट मैं चाहती हूँ, और मैंने लास्ट ईयर भी तुम्हारे सीनियर से भी यही कहा था, I explain each theory practical in a very relaxing way to them, but I told them इधर या तो स्क्रीनशॉट ले, अभी तो तुम्हें स्क्रीनशॉट का कह रही हूँ, उनको कहा था ये इसका जो विंडो है इसका फोटो खींच लो और प्रिंट ले लेना, बाकी थ्योरी तुम खुद से मेन पॉइंट्स तो वैसे भी पेन और कॉपी लेके बैठे हो, तो वो पॉइंट्स लिख लो कि मैडम किस किस पॉइंट को मैडम ने कह रही है एलोबरेट करने का, थोड़ा तुम भी सर्च करो।
अगर थ्योरी सब्जेक्ट होता तो भी मैं थोड़ा सोचती हाँ ठीक है, लैब में तो जब तक तुम तुम्हारी तरफ से कुछ एफर्ट्स पुट ऑन नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा. So I don't want you to be a spoon feeding. Yes, I will give you sufficient time. I will explain you each thing. But कुछ चीजें तुम्हें स्ट्रगल करके खुद से कलेक्ट करनी. बाकी फिर तो कुछ नहीं है, सारे बच्चे उसी में से टीप लेंगे. तो ये चीज मैं शेयर नहीं करूँगी. Okay, इसके ma'am. अलावा भी जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने मैट लैब पे लिया था, तो मैंने मैट लैब का पूरा प्रोग्राम जिस तरह से नहीं रहता है वो इधर करके रखा. अभी जैसे तुम्हारी साई लैब पे है, तो साई लैब के बाकी प्रोग्राम्स भी मैंने डे बिफोर यस्टरडे सब रन करा के देखे. अगर ये चीज मैं तुम्हें गूगल क्लासरूम या ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगी तो फिर तुम्हारे पास करने को कुछ रहेगा ही नहीं. I performed all the practicals and just for information or explaining you, I just take their screenshot and made a lab file like this. ठीक है, तो जो भी डाउट रहेगा I am here to solve that, but not exactly just to give all the material and you just copy paste. वो मैं नहीं चाह रही, है ना. और ये मिल जाएगा, नहीं तो तुम कुछ के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखना तो तुम्हें हाथ से ही है वैसे भी. तो मैटलैब जो है इसकी विंडो में कुछ कमांड विंडोज होती हैं. जैसे फर्स्ट इज अ कमांड विंडो, सेकेंड मतलब डेस्कटॉप इज अ विंडो दैट कंटेन्स अदर विंडोज. द मेजर टूल विद इन एक्सेसिबल जो है, जैसे कमांड विंडो है, कमांड हिस्ट्री है, वर्क स्पेस है, करंट डायरेक्टरी है, हेल्प ब्राउजर है, स्टार्ट बटन. These are the particular things which are easily accessible. ठीक है, और इस विंडो में भी जिस तरह से ये है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि हाथ से बनाओ. नेट पे तुम्हें जो अच्छा मैटलैब का डायग्राम मिले कमांड विंडो और सबके साथ, उसका तुम प्रिंट आउट लगा सकते हो, सिर्फ पिक्चर का. बाकी सब थ्योरी तुम्हें खुद से लिखनी है. इसमें भी यही बताया है कि मेन्यू चेंज डिपेंड ऑन द टूल यू आर करंटली यूजिंग. यूज टैब टू गो टू द वर्क प्लेस, वर्क स्पेस और करंट डायरेक्टरी है, जो तुम्हें यूज करना है यू कैन डू. यहाँ से हमें हेल्प मिलती है, दिस इज माई करंट डायरेक्टरी, दिस इज अ कमांड विंडो. और यहाँ से हम एंटर मैटलैब फंक्शन, जो भी प्रोग्राम हमें एंटर करना है ये डबल डैश के इधर से हम करते हैं. Fine. This is a command history. Same command history used to provided in Scilab also. ठीक है. When you start MATLAB, screen जो look like as this one. जैसे ही तुम MATLAB open करोगे, slightly थोड़ा सा change है इसमें, बाकी Scilab भी ऐसी दिखती है, उसमें भी command history है, command window है, everything is there. तो इस तरह का फिगर हमें दिखेगा. And this illustration shows default configuration of MATLAB desktop. हम इसे कस्टमाइज वे में भी अरेंज कर सकते हैं. And we will assume that you have sufficient understanding of your computer under which MATLAB is being run. ठीक है. MATLAB can act as a calculator also. This operation, division, multiplication, subtraction, addition, any this operation can take place by notation of this plus, minus, star and dash. ठीक है, ये वाला साइन डिवीजन के लिए यूज होता है. That's it for this practical. ठीक है, तो आज अपन ने जो किया है उसमें यही चीज है. ये सारे वीडियोस मैं शेयर कर दूंगी तुम्हें. मैटर में इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट कि तुम खुद से भी कुछ ट्राई करो और थोड़ा एक्टिव हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम में तुम्हें कुछ नहीं करना. बेसिक्स ऑफ मैटलैब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये सारा लिखने के बाद तुम्हारा जो टास्क है वो ये है, ये सारी विंडोज के बारे में लिखने के बाद इनको डिस्क्राइब करना है तुम्हें लैब फाइल में. ये जितनी 6 की 6 फाइल है इनको डिस्क्राइब करना है. ठीक है, डिस्क्राइब देम. ओके, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आज अपन मान रहे अपना हो गया है. इसमें तुम्हें सब बस ये डायग्राम बना के और ये जो विंडो है कमांड विंडो, कमांड हिस्ट्री, वर्क स्पेस, करंट डायरेक्टरी, हेल्प ब्राउजर एंड स्टार्ट बटन,
इनके बारे में 4-4 5-5 लाइन लिखनी है. एंड माय पर्पस इज नेवर गोइंग टू बी मेक अ थिक फाइल. इट शुड बी अ नॉलेजेबल फाइल. तो इनके बारे में भी डिस्क्राइब तुम्हें एक एक पेज में नहीं करना है. 5-5 6-6 लाइन बहुत ही ब्रीफ वे में तुम जहाँ थोड़ा एलिब्रेशन नीडेड हो वहां करो. बाकी स्लाइड वे में तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते. ठीक है. ये प्रोग्राम तुम्हारा तुम कंप्लीट कर लो, है ना. जो भी लैब फाइल या जो भी बना रहे हो, अभी तो नहीं, 2-3 लैब के बाद मैं तुम्हें गूगल क्लासरूम में प्रोग्राम सबमिट करने को बोलूंगी. तो बहुत ज्यादा काम इकट्ठा मत करके रखो. साथ के साथ करोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा और अच्छा लगेगा. और इसमें ये बेसिक ही है मैटलैब प्रोग्रामिंग में कि इस तरह की विंडो होती है, इसके क्या फंक्शन है, प्लस इन 6 विंडोज को तुम और एक्सप्लेन कर देना along with MATLAB as a calculator में कौन कौन से ऑपरेशन. Okay. That's it for today. See you in the next week. चलो लॉक हो गई थी क्या मीटिंग? See you in the next week. अभी अटेंडेंस दे दो तुम लोगों की. हेमंत, Yes, ma'am. जसवंत, Yes, ma'am. कार्तिक, Yes, ma'am. खुशीराम, Yes, ma'am. कृष्णा, Present, ma'am. ललित, Yes, ma'am. मनराज, नवीन. Present, ma'am. ओके. तो पहला प्रैक्टिकल क्लियर है तुम सब लोगों को? Yes, ma'am. अब एक और चीज तुम्हें करनी है. जैसे हेमंत ने तो साइलैब इंस्टॉल कर दिया, बाकी 8 बच्चे नेक्स्ट लैब तक साइलैब इंस्टॉल कर लेंगे. और हर वीक में हमारी लैब थर्सडे को ही होगी. 1:30 बजे के आसपास मान के चलो कि अपन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एक और चीज कि कभी अगर अर्जेंसी रही तो अगर एक्स्ट्रा लैब या ऐसे कुछ रहा, आई विल कम्युनिकेट. वैसे अभी जरूरत नहीं है, अपने पास सफिशिएंट है. बट यस, इन केस इफ आई विल टेक अ लीव, देन वो लैब अपन संडे या कभी और एडजस्ट कर लेंगे किसी छुट्टी के दिन. ठीक है. और या जब तुम सारे 9 स्टूडेंट्स फ्री रहोगे तब अपन करेंगे. तो नेक्स्ट थर्सडे तक मैं मान के चल रही हूँ कि सबकी साइलैब इंस्टॉल हो जाएगी. ओके. Yes, हैव अ गुड डे. ओके बाय बेटा, है ना. thank you, ma'am. ओके.